अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट है, आज एक बड़ी खबर है। अब पिछले 12 घंटे और आने वाले 24 घंटे इससे बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो डिस्कस करनी है आपके साथ। और हैदर शिराजी जियो के एक जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, उनको क्रेडिट जाएगा इस बात का कि उन्होंने ये ट्वीट किया था कि जनाब बैरिस्टर गौहर की और आर्मी चीफ की आपस में मुलाकात हुई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हैदर शिराजी की जो खबर है इससे जियो ने कैरी नहीं किया था और जियो ने इससे रन नहीं किया। हमने भी ये बड़ी हैरानी का इजहार किया कि आखिर इतनी बड़ी खबर है और इसे जियो ने क्यों नहीं चलाया। लेकिन बहरहाल बैरिस्टर गौहर से उसके बाद गुफ्तगू हुई चंद जर्नलिस्ट की, वो सेशन के लिए आए थे, कौमी असेंबली के सेशन के लिए। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं जनाब, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, और लग यही रहा था कि मामला जो है वो ठप हो गया है। लेकिन उसके बाद हालात बदलते हैं और जज्बात बदलते हैं, और 24 घंटे के अंदर सबसे पहले तो आज सुबह सुबह अंसार अब्बासी साहब की एक खबर आती है जंग के अंदर, और अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की और बैरिस्टर गौहर की एक नहीं बल्कि 3 अहम शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है। अब ये 3 अहम शख्सियात कौन है इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उसमें से एक तो आर्मी चीफ होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज की एडिशन भी मैं एक्चुअली चाह रहा हूं कि पहले आपको फैक्चुअल सिचुएशन जो है वो क्लियर कर दें, उसके बाद इसको एनालाइज करते हैं। इसमें एक और डेवलपमेंट ये थी कि फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। उन्होंने भी ये खबर दी कि जनाब बैरिस्टर गौहर की और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, और उन्होंने कहा मैं हैरान हूं इस बात पे कि ये क्यों इस बात को डिनाई कर रहे हैं। तो आज अल्टीमेटली बैरिस्टर गौहर ने उसके बाद आज जब मीडिया से गुफ्तगू की तो जर्नलिस्ट ने फिर उनसे सवाल किया, तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब मैं हैरान हो रहा था कि ये किस किस्म का जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मेरी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ। मतलब मैं हैरान हो रहा था कि या तो ये मासूमियत है या ये, इसको मैं क्या लफ्ज अदा करूं, मैं आई डोंट वांट टू बी रूड, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोई ऐसा सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि ये हाल है, मतलब कि उनकी मुलाकात उनकी हुई है और तस्दीक उसकी इमरान खान साहब कर रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने तस्दीक की है कि मेरी मुलाकात हुई है और 24 घंटे पहले जब जर्नलिस्ट इनसे पूछ रहे थे कि जनाब आपकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने फ्लैटली इनकार कर दिया था कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरी किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई है। मतलब जिसे कहते हैं ना चिट्टा झूठ बोलना, लिटरली चिट्टा झूठ। अच्छा, आपको हैरानी हो रही होगी कि भाई ये क्या बात हुई, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आर्मी चीफ से जब मुलाकात करते हैं तो ये कोई पहली दफा झूठ थोड़ी बोला है। इससे पहले आपको याद होगा जब इमरान खान साहब मीर जाफर मीर सादिक करते थे और पीछे जाके उसी जनरल बाजवा से जाके प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात भी की, 2 दफा मुलाकातें की, और चुप करके बैठे रहे, और अगर कहीं खबर आई भी तो पहले उसको डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब खबर सबके सामने आ गई तो मान गए कि हाँ जी वाकई मुलाकात हुई है। तो अब इधर भी यही सूरत हाल है कि पहले इनकार किया फिर इकरार किया। अच्छा, अब इसके कुछ बड़े एंगल्स निकलते हैं ये, क्योंकि ये छोटी मुलाकात नहीं है, ये मेरी नजर में बड़ी सिग्निफिकेंट, मैंने अपने कल के व्लॉग में भी बात की थी कि अगर तो ये हुआ है ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसकी वजह है, मैं इसकी वजह आपको, उसकी वजह ये है कि पहले तो जब इक्तिसादी काउंसिल का इजलास होता था उसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बैठते थे। तो जाहिर बात है वो पीटीआई से बेशक ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे वहां पे बैठते थे, तो मुलाकात हो जाती थी। लेकिन बैरिस्टर गौहर का पीटीआई के एक चेयरमैन का आर्मी चीफ के साथ मिलना ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और खास तौर पे उन्होंने ये भी कहा अपनी गुफ्तगू के अंदर कि जी इमरान खान साहब ने मेरी इस मुलाकात को खुशाइन करार दी। इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, उनको नहीं पता कि एक्चुअली, मतलब जाहिर बात है बैरिस्टर गौहर ने ब्रीफ किया होगा जो भी बताया होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने अंदर से इस मुलाकात को खुशाइन करार दिया। 2-3 मुख्तलिफ एंगल्स हैं इस चीज के। एक तो सबसे पहले जाहिर बात है जो लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुखालफत कर रहे होंगे या उनके हरीफ होंगे वो तो जाहिर बात कहेंगे कि जनाब साडे वाला जो है वो बूट पॉलिश करता सी, एनू की कहना इसको क्या देना है कि जनाब यहाँ पे चेरी ब्लॉसम का कितना इस्तेमाल हुआ है, इस पे ये बात करनी है कि नहीं करनी। क्योंकि ये ताने तो आप लोग शहबाज शरीफ साहब को देते थे ना, मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त इस बात के ऊपर भी एतराज किया जाता था कि जी शहबाज शरीफ साहब डिग्गी में छुप के गए हैं, डिग्गी में छुप के गए हैं। बैरिस्टर गौहर आज किस चीज में छुप के गए हैं, किस चीज का इस्तेमाल किया छुपने, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था अगर ये मुलाकात हुई है तो रात को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को प्रेस रिलीज जारी कर देनी चाहिए। वैसे तो 1 मिनट में प्रेस रिलीज आती है ना कि जी इमरान खान ने आज ये कहा, इमरान खान ने वो कहा, इमरान खान ये कह रहे हैं, तो फिर आज इसके ऊपर भी आपका चेयरमैन अगर आर्मी चीफ से मिलकर आ रहा है तो इस पर भी प्रेस रिलीज निकालनी चाहिए थी, या इस पर नहीं बोलना, इसको इग्नोर कर देना। और अगर ये बात बाहर आ जाए, कोई जर्नलिस्ट ये खबर दे दे तो उसके बाद बेशर्मी के साथ मानना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जनाब ये सारा कुछ होता है, ये सारा कुछ बैकडोर्स के अंदर हो रहा होता है, मानते नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिन आर्मी चीफ से आप मिलकर आ रहे हैं जनरल आसिम मुनीर, इनको तो आपने जंगल का बादशाह करार दिया। इसी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ट्विटर अकाउंट ने और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जंगल का बादशाह इमरान खान साहब के बकौल करार दिया। तो ये आज बैरिस्टर गौहर जंगल के बादशाह से क्या मांगने गए थे, क्या चीज मांग, उनसे क्या डिमांड कर रहे हैं। और आई एम प्रीटी श्योर, अब ये मत कह दीजिएगा कि जनाब आर्मी चीफ उठ के साढ़े को लाया सी, मतलब ये इसका अगला स्टेप ये भी हो सकता है कि कुछ पता नहीं है कि नहीं जी उनकी तरफ से दरख्वास्त हुई थी, उन्होंने कहा था कि जी हमसे जो है वो मिलने के लिए आए। तो क्या आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में आए थे मिलने के लिए, या बैरिस्टर गौहर के घर आए थे मिलने? बैरिस्टर गौहर ही उठ के गए थे ना मिलने के लिए, एक बात। तीसरी बात ये कि
ये जो बाहर बैठे हैं लौंडे पाड़े, जो बेसिकली अपना सौदा ही इस मामले के ऊपर बेचते हैं, उनका क्या करना? क्योंकि वो तो जहाज लेके निकले हुए थे, वो तो यहां तक कहानियां लेके निकले हुए थे कि बस आ गया वो इनकलाब जिसका इंतजार। और अब देखिएगा अब कैसा जबरदस्त नया पाकिस्तान बनने लगा है। तो ये मुलाकातें किस लिए हो रही? अल्टीमेटली तो फिर वही हुआ ना, वही काम हुआ जो मुस्लिम लीग नून करती थी कि वो भी जाके मुलाकातें करती थी और बैठ के डीले खड़काती थी। तो आप लोग भी इसीलिए गए। तो ये होती है, ये है द रियल वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये है रियल वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, जहां पे बेसिकली जो पावर सेंटर होता है, आप खुद उसके पास उठ के जाते और आप खुद जाके उनसे कहते हैं कि जी हमें मार्जिन, हमें कोई डील दे, हमें कोई ना कोई एनआरओ दे। ये दिस इज हाउ इट। और फिर मैंने, और आपको याद होगा मैंने आपको साल के शुरू के अंदर जब मैंने 31 दिसंबर को अपना वीलॉग किया था, तो मैंने आपको उसी मैंने दिन ये बात कही थी कि इन दोनों पार्टीज को अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा, इनको विकेट करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन, पीछे जाना पड़ेगा इन्हें। आज जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट से भी, आज मैं देख रहा था तलब हुसैन साहब भी बड़े गुस्से में थे, उन्होंने भी बहुत सी ट्वीट्स की, उन्होंने इस मुलाकात के हवाले से काफी मुझे लग रहा था नाराजगी का इजहार, बल्कि आई वांट टू कोट हिज ट्वीट, उन्होंने कहा मॉन्यूमेंटल डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशमेंट फील्स द हीट, चेंजेस टैक, मीट्स इमरान's representatives, just as putting them in jail was in national interest, getting them out of jail is also in national interest। तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी कहा कि जनाब पहले इनको जेल में डालना जो है वो कौमी बेहतरी के लिए था और कौमी मफाद के लिए था, और अब इनको जेल से निकालना भी जो है कौमी मफाद। देखिए यही होता है, ये बेसिकली हालात और वाकयात जो है बदलते हैं। अब क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, आपको अगर इंटरनेशनली आप उठा के देखें क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, जारी बात है सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आ रही है वो डोनाल्ड ट्रंप की आ रही है। वर्ल्ड ओवर ये सबसे बड़ी तब्दीली यही है ना, जो बेसिकली इस वक्त हर जगह की पॉलिटिक्स को जो है वो शेप अप कर रही है। तो पाकिस्तान भी जो है जारी बात है उसके लिए प्रिपेयर और नोट कर रहा है कि जनाब हम इस चीज को शायद आगे ज्यादा मजीद खींच के ना ले चले। मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि मार्च के अंदर जो है वो आईएमएफ का रिव्यू आ रहा है और अमेरिका का आईएमएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा असर और रसूख होता है। तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो, अब आप उसकी मजबूरी समझिए, उसकी कमजोरी समझिए, या उसकी एक चाल समझिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये स्पेस देने पे मजबूर हो रही है कि बैरिस्टर गौहर से मिलना पड़ रहा है। लेकिन इस सारी चीज के अंदर मैं दोबारा वही कहूंगा कि भाईजान वो जो नारे मारे थे, जो यूके के अंदर और अमेरिका के अंदर बैठ के जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरें उठा उठा के जो नारेबाजी होती थी, अब उसका क्या करना जब आपके पार्टी के चेयरमैन जाके उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा, एक और एंगल जो आता है वो आता है जनाब हुकूमत का। हुकूमत में 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के शो के अंदर बैठ के उन्होंने बात की कि जी ये जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है ना, वो हमसे वो चीज मांगे जितनी हमारी बसात। बसात का लफ्ज मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि इसका मतलब होता है औकात, हैसियत, औकात और हैसियत। तो अब एक पार्टी के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन की जब आर्मी चीफ से मुलाकात होती है तो आपकी तो बसात और हैसियत बिल्कुल भी कहीं नहीं रही। मैं 2 टके का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, मेरे ख्याल में ज्यादा रूड हो जाएगा, लेकिन आपकी बसात जो है फिर तो कहीं की भी नहीं कि एक पार्टी का चेयरमैन जाके मुल्क के आर्मी चीफ से मुलाकातें कर रहा है और मुलाकात करके क्या डिमांड कर रहा है। क्या ख्वाजा आसिफ साहब बतौर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस पूछेंगे जाके कि जनाब आर्मी चीफ की ये जो मुलाकात हुई है इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर से, उसमें क्या मांगा गया है या क्या, और क्या हुकूमत इस मुलाकात पे ऑन बोर्ड थी? वैसे इवन ये सवाल सुन के भी आपको हंसी आ रही होगी कि क्या हुकूमत ऑन बोर्ड थी कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हो रही। लेकिन ये है ग्राउंड रियल, यही होता है पाकिस्तान, इस मुल्क के अंदर यही होता है कि पावर सेंटर जो होता है ना, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट, वो जिससे मर्जी चाहे मुलाकात करे, जिसको मर्जी चाहे जेर ताब लेकर आए, जिसको मर्जी चाहे उससे कोई लिवरेज दे दे, हुकूमत उसमें टस से मस नहीं हो सकती, उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। इमरान खान साहब के दौर में भी यही होता है। इमरान खान साहब के दौर में 2019 में, 2018 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, 2019 में एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो है मुस्लिम लीग नून को ऑफर हो रही थी कि जनाब आप पंजाब लें, और इमरान खान साहब को कुछ नहीं पता था, पीटीआई को कुछ नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए आज मैं भी यही कह सकता हूं कि आई एम प्रीटी श्योर कि अब जब ये मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर के साथ आर्मी चीफ की, मुल्क के वजीर आजम को कुछ नहीं पता होगा, शहबाज शरीफ साहब को कुछ नहीं पता होगा कि ये कोई मुलाकात भी हुई या इस मुलाकात का एजेंडा क्या। दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। लेकिन इस सारी चीज के बाद, मतलब ये सारे आप तनकीदी जायजे के बाद, इसमें एक मुस्बत पहलू, और मुस्बत पहलू ये है कि अब अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक ग्राउंड रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हो गई है और मामला को रिजॉल्व करना चाहती है, टेबल पे बैठना चाहती है, मुलाकात करना चाहती है, एक कमरे के अंदर बैठ के निगोशिएट करना चाहती है, ये मुल्क के लिए भी कि कम से कम ये जो क्लैश की सूरत हाल बन रही है, जो पिछले हम 1.5-2 साल से देख रहे हैं, कम से कम उससे हम बाहर। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान, अगर एक तो आपने कुछ मांगा होगा ना जाके, जारी बात है आर्मी चीफ से आपने जाके कुछ मांगा होगा, ऑफर क्या किया, सबसे बड़ा सवाल ये भी है ना कि आपने अब वो तो बैरिस्टर गौहर बताएंगे नहीं, और ना मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या आईएसपीआर की जानिब से इस किस्म की कोई प्रेस रिलीज आएगी। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ऑफर क्या करवाया है, क्या तब्दीली आई आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में क्या तब्दीली आई। जाहिर बात है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ये चहमगोइयां भी हो रही हैं इस मुलाकात के बाद कि जनाब क्या इस साल हम इलेक्शंस देख सकते हैं, क्या हम हुकूमत की तब्दीली देख सकते हैं, क्या इमरान खान साहब की रिलीज होने वाली है, क्योंकि अगले 24 घंटे में, जो मैंने शुरू में बात की थी कि पिछले 12 घंटे में तो ये डेवलपमेंट हुई, अगले 24 घंटे के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है। अब क्या ये फैसला आएगा या नहीं आएगा, आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के बाद क्या ये फैसला आएगा या नहीं आएगा। 3 दफा अब ये मौखर हो चुका और ये अनप्रेसिडेंटेड है। जिस दिन ये लास्ट टाइम भी मौखर हुआ था, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि कितने हालात बदल गए हैं कि पहले एक हफ्ते के अंदर 3 फैसले आते, अब एक फैसला 3 दफा नहीं है ना, वैसे कितनी तब्दीली आ गई है ना, वक्त किस तरह बदल गया है। तो दिस इज व्हाट, और आने वाले दिनों के अंदर आपको और भी नजर आएगा आपको, मतलब ये तो अब मैं वो देख रहा था मुर्तजा साहब जो JUIF के रहनुमा है,
वसीम बदामी साहब के शो में कल वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपको आने वाले दिनों के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आसानियां नजर आना शुरू हो जाएंगी, मामला जो है वो काफी हद तक तय पा गए। तो वी कैन स्टार्ट सेइंग कि जनाब ये डील का नतीजा है कि ये जो आसानियां पैदा होंगी, लेकिन मुल्क के लिए कम से कम क्लैश की सूरत हाल, सड़कों के ऊपर जो है वो शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, ये कम से कम नहीं हो। सो ओवरऑल आई थिंक दिस इज अ गुड डेवलपमेंट। इस सिलसिले में नाज़रीन मैं अब आपके साथ एक अहम खबर शेयर करना चाहूंगा, जो मेरी कम से कम कबूतर जो हमारे पास खबरें लेकर आया है, वो ये है कि अंसार बासी साहब जिन 3 अफराद के बारे में ये बात कर रहे हैं, वो मैं 3 अफराद में आपको बता देता हूं कि मुलाकात जो है वो किसके दरमियान हुई है। उसमें आर्मी चीफ मौजूद थे, उसमें कोर कमांडर पेशावर मौजूद थे, और उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत भी मौजूद। दूसरी जानिब ये बैरिस्टर गौहर की अकेले 1-on-1 तो मुलाकात नहीं थी, इस साइड से भी 3 अफराद मौजूद। इन 3 अफराद में अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ, ये तीनों अफराद जो है वो इसके अंदर मौजूद थे। और पहले यही कहा गया था कि इस मुलाकात को जो है वो सीक्रेट रखा जाएगा, इसको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब इसको रिपोर्ट कर दिया गया और ये खबर जो है वो बाहर आ गई, तो फिर अब जाहिर बात है इसकी डिटेल्स जो है वो सामने आ गई। इससे बड़ी खबर मेरे ख्याल में ये तो खबर आपके पास आ गई, लेकिन इससे बड़ी खबर भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो ये है कि जल्द एक और मुलाकात, ये एक मुलाकात तो अभी हो गई है, लेकिन दोनों साइड ने जो है डिसाइड किया है कि जल्द एक और मुलाकात। इसके अलावा आज एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर अपने जो मुतालबात हैं वो सामने रख दिए गए हैं, और इन तहरीरी मुतालबात में अल्टीमेटली पहले तो वो दे नहीं लिख के, लेकिन अब जो है उन्होंने 3 सफ़ों के ऊपर अपने मुतालबा दे दिए हैं। इसके मतन के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ का हुकूमत से कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा इसमें कहा गया कि हुकूमत 2 अलग-अलग कमीशन बनाए, दोनों कमीशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल होंगे। हुकूमत 7 रोज के अंदर कमीशन कायम करे, दोनों कमीशन की कार्रवाई आम लोगों और मीडिया के लिए ओपन रखी जाए। इसमें मजीद कहा गया कि 9 मई कमीशन तहकीकात करे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान की गिरफ्तारी के हालात की कानूनी हैसियत क्या है। कमीशन गिरफ्तारी के तरीकाकार की कानूनी हैसियत और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हाथे में रेंजर्स और पुलिस के दाखिले के जिम्मेदार अफराद का तयन करे। कमीशन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पेश आने वाले वाक़यात, खास तौर पर इन हालात की तहकीकात जिनमें अफराद के ग्रुप्स हसास मुकामात तक पहुंचे। कमीशन हसास मुकामात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स का जायजा ले। कमीशन अगर सीसीटीवी फुटेज दस्तयाब नहीं तो इसकी अदम दस्तयाबी की वजूहात का तयन करे। कमीशन 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए अफराद को किस तरीके से हिरासत में लिया गया और उन्हें किस हालत में रखा गया, इसका जायजा ले। और कमीशन जायजा ले कि उनकी रिहाई के हालात क्या थे, क्या इन अफराद के साथ इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी की गई, बशमूल तशद्दुद गिरफ्तार होने वाले अफराद की फहरिस्तें कैसे तैयार की गई। कमीशन तहकीकात करे क्या 9 मई 2023 के हवाले से किसी एक फर्द के खिलाफ मुतअद्दिद एफआईआर दर्ज की गई और कानून के अमल का गलत इस्तेमाल करते हुए मुसलसल गिरफ्तारियां की गई। कमीशन मीडिया की सेंसरशिप और इस वाकयात से मुताल्लिक रिपोर्टिंग पर पाबंदियों और सहाफियों को हरासा करने के वाकयात का जायजा ले। कमीशन हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश के नफाज के कानूनी हैसियत और इसके असरात का भी जायजा ले, और इंटरनेट बंदिश इससे पहले, दौरान और बाद के हालात में जिम्मेदारी का तयन किया जाए। 26 नवंबर पे कमीशन 24 से 27 नवंबर को इस्लामाबाद में जो वाकयात पेश आए हैं उसकी तहकीकात करे। कमीशन तहकीकात करे क्या इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर बरहरास्त गोलियां चलाई गई या दीगर जिस्मानी तशद्दुद किया गया, अगर ऐसा हुआ तो मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने और तशद्दुद का हुक्म किसने दिया। तयन किया जाए कि ताकत का इस्तेमाल हद से ज्यादा था या नहीं, अगर हाँ तो इसके जिम्मेदार कौन थे। कमीशन तहकीकात करे कि 24 से 27 नवंबर के बाद शोधा और जख्मियों की तादाद और लापता होने वाले अफराद की तफसीलात क्या। तो ये बेसिकली डिमांड्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से आज रखी गई हैं। अब इस सारे मामले के अंदर हुकूमत ने जो है वो वक्त मांगा है कि जनाब हमें इस सिलसिले में वक्त दिया जाए, क्योंकि 7 पार्टियां हैं, इत्तेहादी जमातें हैं, जिनके सरबराहों से जारी बात है डिस्कशन करनी होगी, जिसमें जारी बात है मुस्लिम लीग नून के सदर जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और उसके बाद अगला जो है वो जवाब दिया जाएगा। लेकिन ज़हन में रखिएगा कि एक हफ्ते का टाइम दिया गया कि एक हफ्ते के अंदर जो है इन कमीशन के हवाले से हुकूमत अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने जारी करे। इसके अलावा 1-2 खबरें कुछ और भी आपके साथ शामिल करना चाहेंगे। गुलकार जवाद अहमद, उनके हवाले से एक खबर आई है जो बराबरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो उनकी अहलिया के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब उनके यहाँ से जो है वो बिजली चोरी अलेजिडली जो है वो रिपोर्ट हुई है, और ये बताया जा रहा है कि हुकाम का कहना है कि छापे के दौरान गुलकार जवाद अहमद अपनी गाड़ी में मौके पर पहुंचे और मीटर रीडर असगर और शाहिद को ज़दकोब किया और मीटर भी उनसे छीन लिया। लेस्को रिपोर्ट के मुताबिक छापे के दौरान सारिफ के मीटर का फेज डेड पाया गया। नवाब टाउन थाने में मुलाजिमीन पर तशद्दुद, बिजली चोरी की दरख्वास्त दे दी गई है और स्टाफ ने मीटर टेम्पर्ड की रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी है। इसके अलावा एक और खबर जो है वो बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान के हवाले से है, जिनके घर में डकैती की कोशिश हुई है कल, और बताया गया है कि मज़ामत पर सैफ अली खान जो है वो जख्मी हो गए, उनके ऊपर छुरियों के वार जो हैं वो किए गए हैं, उन्हें लीलावती हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। और ये मुंबई के इलाके बांद्रा में वाक़ अदाकार के घर के ऊपर ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पे नामालूम शख्स ने चोरी की नीयत से सैफ अली खान के घर में घुसने की कोशिश की और इस दौरान जो है उनके ऊपर ये हमला किया गया है। जख्मी होने के बाद सैफ अली खान के घर पे कोई गाड़ी इस हाल में मौजूद नहीं थी कि जिसमें उन्हें अस्पताल ले जाया जा सके। खून में लथपथ सैफ अली खान को उनके सबसे बड़े बेटे इब्राहिम रिक्शे में अस्पताल लेकर गए और 23 साल इब्राहिम ने मजीद वक्त जाया ना करने का सोचकर वालिद को रिक्शे में अस्पताल ले जाने का फैसला किया